अब किस नैतिक आधार पर चिराग पासवान एनडीए रूपी गठबंधन में रहेंगे, ये तो उनको विचार करने की ज़रूरत है। और उनके जो मुट्ठी भर समर्थक फेसबुक पर हैं, अब वो देखें कि चिराग पासवान की जो नीतियां हैं, जिस पर बिहारी फर्स्ट का जो बात करते हैं, वह कितना सार्थक होता है। ये तो अपने गिरेबान में चिराग पासवान को झांकना चाहिए। अगर जरा सा भी नैतिकता चिराग पासवान में बची हो अभिषेक जी, तो तुरंत के तुरंत एनडीए रूपी गठबंधन से बाहर जाएं। और तो देखिए, बिहार के राजनीतिक हालात अब तकरीबन उस तरफ बढ़ चले हैं कि बिहार में किसी भी पल सियासी खेल हो सकता है या सियासी खेल हो गया है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। हमारे साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता चंदन सिंह है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी पशुपति पारस की पार्टी, उनके प्रवक्ता चंदन सिंह हमारे साथ हैं। चंदन जी, आप लोगों को क्या निर्देश मिला है आला कमान की तरफ से? नहीं, ऐसा कोई निर्देश नहीं है। बिहार की जो वर्तमान अभी घटनाक्रम है, उस पर हम लोग भी नज़र बनाए हुए हैं। और जो मीडिया गलियारे में जो अभी सरगर्मी है, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि बिहार हित में कोई फैसला होने वाला है। और भारतीय जनता पार्टी जो फैसला करेगी, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी साथ में है। तो हम लोग हर एक निर्णय में रहते हैं और बिहार हित में होगा। तो बिहार हित में आप भी करें, बिहार हित में फैसला होगा, चिराग पासवान भी करें, बिहार हित में फैसला होने वाला है। तो बिहार, अब चिराग पासवान तो रोज पानी पी पी कर आदरणीय नीतीश कुमार जी को कोसते थे। नीतीश कुमार जी को उन्होंने कहा कि हमारे पिता को बेइज्जत करने वाले नीतीश कुमार हैं, और बिहार में बदहाली के लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार हैं। अब किस नैतिक आधार पर चिराग पासवान एनडीए रूपी गठबंधन में रहेंगे, ये तो उनको विचार करने की ज़रूरत है। और उनके जो मुट्ठी भर समर्थक फेसबुक पर हैं, अब वो देखें कि चिराग पासवान की जो नीतियां हैं, जिस पर बिहारी फर्स्ट का जो बात करते हैं, वह कितना सार्थक होता है। ये तो अपने गिरेबान में चिराग पासवान को झांकना चाहिए। अगर जरा सा भी नैतिकता चिराग पासवान में बची हो अभिषेक जी, तो तुरंत के तुरंत एनडीए रूपी गठबंधन से बाहर जाएं और अपने अभिभावक आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के जाके गोद में बैठ जाएं। अगर उनमें जरा सी भी नैतिकता बची हो तो आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगता नहीं कि नीतीश कुमार अगर एनडीए में आ जाएंगे तो स्थिति वैसी ही होगी। चिराग पासवान और नीतीश कुमार एक म्यान में दो तलवार की तरह रह नहीं सकते एनडीए में। देखिए, एनडीए से तो समझिए कि धक्का दे के भी भगाया जाएगा ना चिराग पासवान को, तो वो भागने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि अगर भाग जाएंगे तो लोकसभा का मुंह वो दोबारा नहीं देखेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब नए संसद भवन का लोकार्पण कर रहे थे अभिषेक जी, चिराग पासवान उसका भी बहिष्कार करने का काम किए। तो चिराग पासवान तो आस्तीन के वो सांप हैं जो एनडीए रूपी गठबंधन को बराबर डसने का प्रयास करते रहते हैं। आप अभी आगे देखिए, ये स्तुति गान करके आदरणीय नीतीश कुमार जी का पैर धोकर अगर आचमन नहीं किए तो आप कहिएगा। पैर धोकर आचमन करेंगे। चिराग पासवान को दिल्ली बुलाया गया है। जीतन राम मांझी से नित्यानंद राय मिले। पशुपति पारस को भी कोई किसी तरह की बात बीजेपी के आला कमान से हुई है क्या? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हम लोग खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, वह हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लगातार संपर्क में लोग रहता है। तो कहीं से हम लोग व्याकुल भारत नहीं है कि 10-5 लोगों को बैठाकर और बिहार की परिस्थिति पे पूरा एकदम बको ध्यान लगाकर बैठे हुए हैं कि भाई अब क्या करना है, अब किधर भागना है, अब किसको ब्लैकमेल करना है, अब गठबंधन के आगे कौन सा गठबंधन ठगबंधन बनाना है। तो देखिए, अब तो आदरणीय नित्यानंद राय जी लगातार गठबंधन के सहयोगी से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। अब आप एक हवा उड़ा दीजिए कि आपको तो आदरणीय अमित शाह जी बुला लिए हैं, तुरंत भागे। अरे, आप प्रवासी पक्षी हैं बिहार के, और लगातार मीडिया में बयान देने के लिए आप बिहार आते जाते रहते हैं, वो एक अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत नेता हैं जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे। इसमें बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है नीतीश कुमार के आने से? हम लोग को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ नया बिहार बनाने के लिए हम लोग तैयार हैं। चलिए, तो नया बिहार बनाने के लिए तैयार हैं। इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।